तुम बस पढ़ने वाले बनो, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई प्लीज। एक बार लास्ट टॉपिक बताओ, कहां तक पहुंचे थे? बस लास्ट टॉपिक देखो भी क्या था। न्यूमेरिकल्स कराए थे, रिकॉल कराया था एडीएस का। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे बहुत बढ़िया, जो नहीं थे वो भी ध्यान से सुने। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला जो चैप्टर था, ठीक है, उसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आधा चैप्टर वो हो गया था। अगर आपको याद हो तो याद है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये सब डिस्कस हुआ था। आज उसके आगे से कॉन्टिन्यूएशन में करूंगा, ठीक है। चलो नोटिस करते हैं। आगे नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ी तो इंपॉर्टेंस को अपनी है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेज है इस क्वेश्चन की 4 से 6 मार्क्स की। एक बार सब जने रीड करो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? डिराइव सेविंग फंक्शन कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन। इसको कुछ आपको थोड़ा सा एक बार इंटरनेट से आपको डायग्राम याद दिलाता हूँ, शायद आपको कनेक्ट हो जाए, फिर बनाना सिखाता हूँ। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स का है, तो बहुत रिलैक्स होके समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा, देखिए ऐसा कर्व बनेगा, प्लीज ध्यान से देखें जरा। कंजप्शन कर्व याद है, इसकी हेल्प से क्या बनेगा? ये सेविंग कर्व। अब कैसे बनेगा, किस तरीके से निकालना है, वो सब आपको थोड़ा तसल्ली से पेशेंस रख के समझने की कोशिश करनी है। नहीं समझ में आएगा लास्ट में तो मना कर देने से समझ में नहीं आया, लेकिन पेशेंस रखना और जल्दबाजी मत करना नोट्स बनाने की, ठीक है। जहां पे जल्दबाजी होगी मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स बनाने, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। आंसर इसका लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसके लिए टेबल। Y स्टैंड फॉर इनकम, Y स्टैंड फॉर इनकम, ठीक है। इनकम आपको पता, अभी आप लोग इनकम कितनी है? 0। पर समय के साथ इनकम आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा कॉलम बनाया C, C स्टैंड फॉर कंजप्शन। पेन बिल्कुल डाउन रखो, थोड़ी देर के लिए पेन बिल्कुल डाउन। C स्टैंड फॉर कंजप्शन। कंजप्शन अभी इनकम 0 है, लेकिन कंजप्शन 0 हो सकता है? नहीं सर। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है अपने सर्वाइवल के लिए, उसको कंजप्शन दो, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे फिर वो जानवर हो। हम इंसानों ने उस कंजप्शन को पेमेंट के रूप में काउंट कर दिया है। अगर जानवरों की मैं बात करता हूं तो वो एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देते। एग्री करते हो? कंजप्शन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कंजप्शन 0 नहीं हो सकता। इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चे और बढ़ेंगे।
इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चे और बढ़ेंगे, लगातार इनकम बढ़ती गई, खर्चे भी बढ़ते चलेंगे। तीसरा कॉलम बना रहे हैं सेविंग का, क्योंकि क्या करना है, डिराइव सेविंग फंक्शन, किसकी हेल्प से, तो कंजप्शन हमने बना लिया। तीसरा कॉलम बना रहे हैं सेविंग का। सेविंग अगर मुझे निकालनी है यश, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम में से अपने खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। मोहित सेविंग निकालनी है तो इनकम में से खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, बहुत बेसिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डन। जीरो इनकम है, खर्चा 80 है, -80 -60 0 20 रिया। पॉइंट का नाम, पॉइंट का नाम क्या बनेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जहां पर इनकम और खर्चे बराबर हो जाते हैं और सेविंग क्या आती है, जीरो आती है। जहां पर इनकम और खर्चे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं और सेविंग आती है जीरो, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, हिंदी में कहते हैं इसको समस्तर बिंदु। ठीक है। दूसरी बात, तान्या आप बताओगे रिप्लाई में, इनकम कितनी, जितना खर्चा किसमें है, पॉजिटिव में है, उतनी ही सेविंग्स नेगेटिव में। तो ध्यान रखना कि जब इनकम जीरो होती है, जब इनकम क्या होती है, उस पॉइंट पे जो भी अच्छा, जो बच्चा पहली बार इस लेक्चर को अटेंड कर रहा हूँ, मैंने उनको वैसे तो कहा था वीडियोस देख के है ना, बट मुझे तुम पे पूरा विश्वास है तुमने नहीं देखी होगी। जब भी इनकम जीरो होती है तो जो भी खर्चा होता है ना उसको कहते हैं सी बार। क्या कहते हैं, सी बार स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस। ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा, और जो सेविंग्स होगी उसे क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस सेविंग्स। तो जब इनकम जीरो है, जितना सी बार पॉजिटिव है उतनी ही एस बार किसमें होगा, नेगेटिव होगा। दोनों की वैल्यू ऐसे बराबर है, बस एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं ग्राफ पर शो करूंगा, अगर वहां पे वो ग्राफ समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये होगी मेरी टेबल की कोशिश आप लोगों के लिए। अभी मैं ग्राफ की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, देखता हूँ समझा पाऊंगा कि नहीं आप लोगों को, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास इस बार, मुझे प्राउड है इस चीज पे। प्लीज सब जने ध्यान से देखना, गाइस पीछे पेन रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट जल्दी कर लेंगे, 5 मिनट बाद में। मैंने एक इनकम का कॉल, एक इनकम दर्शाई है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दर्शाना है, कंजम्पशन। एक लाइन मैंने बनाई हुई है एएस, कितने डिग्री एंगल पर होती हुई है, सब जने ध्यान रखेंगे। अच्छा, एएस की फुल फॉर्म है एग्रीगेट सप्लाई। अगर कोई व्यक्ति सप्लाई कराएगा तो कराएगा क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल सके, इनकम मिल सके। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या कमाने के लिए, आपके गार्जियन जॉब पे जा रहे हैं, क्यों, इनकम कमाने के लिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो जो एएस का कर्व है वो कितने डिग्री एंगल पर बनेगा, पहली बात 45, और किसको शो करेगा, इनकम को, जो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब अगर मैं कंजप्शन शो करना शुरू करूंगा ना, इनकम 0, ध्यान से देखो भाई, कंजप्शन कितना 80, इनकम थोड़ी सी बढ़ गई 100 आ गई, कंजप्शन 160।
ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों। कैसा डायग्राम बनेगा? कुछ इस तरीके का। अगर मैं प्रॉपर प्लॉट करने लगा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको एक बेसिक समझा रहा हूँ। ध्यान रखना है कि जीरो से शुरू नहीं होगा, क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो, ये बात सब मेरे दिमाग में फिट कर लें कि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर। C कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो कर्व है ये थोड़ा y एक्सिस से शुरू होगा और ये इस तरीके का बनेगा C, जहां पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, ये वाला पॉइंट। इनकम और कंजप्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, क्या पॉइंट बोलेंगे इसको? बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी के नीचे मैं एक और सेविंग का कर्व बनाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। एक मिनट बच्चों, इतना जरा नोट करो तुम लोग, करो टेबल नोट करना, ग्राफ को रोकना भी।
सॉरी बच्चों, प्लीज लिसन, देखो जरा, ये कंजप्शन कर रहा है, आप इससे सेविंग कर्व कैसे बन रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ में। पहला पॉइंट मैंने कौन सा कंसीडर करा था, जब इनकम क्या है, सब जने बोर्ड पर लिखेंगे भाई, जब इनकम क्या है, जितना कंजप्शन बोलो किसमें था, उतनी ही सेविंग्स किसमें है, नेगेटिव में। तो नोटिस करो जरा, जितना कंजप्शन पॉजिटिव है उतनी ही सेविंग्स नेगेटिव में बैठेगी सर, उतनी सेविंग्स किस में बैठेगी, नेगेटिव। क्या बात समझ में आई? पहला पॉइंट समझ में आया, यहां पर मैं शो करने वाला हूं पहला पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया क्या, एस डैश S1, कुछ भी नाम दे सकता हूं, इसको नाम देता हूं A डैश। क्या नाम देता हूं, A डैश, क्योंकि जितना, अगर आप नोटिस करें, कंजप्शन पॉजिटिव है उतनी ही सेविंग्स नेगेटिव है। जितना कंजप्शन पॉजिटिव है इनकम जीरो होने पर, तो क्या होने पर, इनकम जीरो होने पर, उतनी ही सेविंग्स किस में चली गई, नेगेटिव। तो ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, S बार। S बार स्टैंड फॉर, और इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, C बार, ऑटोनॉमस। क्या बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट कौन सा हम लोगों ने कंसीडर करा, जहां इनकम और कंजप्शन क्या है, बराबर है, वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, टेढ़ी होगी लाइन, जहां पे इनकम और कंजप्शन बराबर है वहां पर सेविंग्स क्या हो जाएगी भाई, बताओ, सेविंग्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस पॉइंट पर सेविंग्स क्या है हमारी, S इक्वल्स टू जीरो है। जब दो पॉइंटों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है, याद है, 9th 10th 8th क्लास में पढ़ी बात हमने। तो यहां से मैं इस पॉइंट को, इसको नाम देते हैं S2, नाम देते, इसको दे दिया S1, इसको दे दिया S2। जब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, जब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, बोलो, सेविंग कर्व। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, कंजप्शन की हेल्प से। आप वापिस अगर देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, थोड़ा सा इसको बच्चों ध्यान रखना, मेरे को बस ये इमेज दिखाने का पर्पज यही है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये जो इमेज है ये सीधे तौर पर बताना चाह रही है दो पॉइंटों को, एक ये वाला दिख रहा है,
जितना कंजप्शन पॉजिटिव उतनी सेविंग्स। जब इनकम और कंजप्शन क्या हो गए, कौन से पॉइंट को बोलते थे, वहां पे सेविंग्स क्या हो गई, सेम चीज हम लोगों ने वहां पे प्रेजेंट करी है। ये है बच्चों डायग्राम। अब इन्हीं जो पॉइंटों को मैंने लिखवाया है ना, अगर जब मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये प्रॉपर 6 नंबर के क्वेश्चन की कैटेगरी बन जाएगी। टेबल और डायग्राम समझ में आया भाई सबको, पक्का? वंश समझ में आया? तुषार आपको भी थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि पिछला कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा, सेम गौरव आपको, ठीक है, क्योंकि पिछले कंसेप्ट को आपको भी सीख रखा है। बाकी सब जगह बनाए प्रॉपरली, ठीक है। हर एक वर्ड आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, सब जगह तसल्ली से बनाए इसको, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, बनाओ इसको। मेरे ख्याल से मैंने देखी है। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, फीस जमा करके अपडेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। जो भी बच्चा ऑनलाइन फीस करता है मैम को अपडेट जरूर करो, क्योंकि मेरे पास इतनी ट्रांजैक्शंस आएंगी फीस की, मेरे को नहीं याद रहता कि किसने कब किस टाइम पे पेमेंट करी है। आप लोग रिसिप्ट नहीं लेते हो, फिर बाद में 15 दिन बाद आप लोगों का मैसेज आता है कि सर हमने तो फीस दे दी थी। आप उस जगह ठीक हो, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि गौरव से ये ध्यान नहीं रखेंगे ना कि कितने कितने बच्चों की फीस आ गई है, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा रिसेप्शन पे कि हमने देखो फीस दे दी है, रिसिप्ट लेके जाओ। डन? बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। ये वाला जो गैप है, ये वाला सी बार और एक्स बार है बराबर है डायग्राम में इसको यहां पे सर्कल लगी तो ठीक है, इसको फाइंड करें। पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी अगर डायग्राम सही नहीं है तो। ये थोड़ा नीचे तक बना सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, गलत अगर हो गया ना मामला गड़बड़ है। कोशिश कर जितना बेहतर बना सके।
होपफुली आप सबने इस डायग्राम को बना लिया है, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इस डायग्राम के नीचे, एक्सप्लेनेशन डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन आ रही है, प्लीज फटाफट से लिखो भाई जरा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, when income is zero, when income is zero, autonomous consumption in positive is equals to autonomous savings in negative equals to autonomous savings in negative, full stop। it is shown by, कौन से पॉइंट से शो करा भाई, S1 बोल दो, S डैश बोल दो, कौन से पॉइंट से शो करा है, S डैश, ठीक है। it is shown by पॉइंट S डैश, ये S1 लिख दो, ज्यादा सही रहेगा आप लोगों को, इसको S2 नाम दे रहे हैं ना, S1 लिख दो इसको, क्या लिख दो, S1 in the diagram। it is shown by point S1 in the diagram, ठीक है। पहला पॉइंट, एक लाइन पे क्या देखे, पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करो। क्या है पॉइंट नंबर 2, इनकम और कंजप्शन इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है जरा। when income and consumption is equals to each other, then savings become zero, which is shown by point S2 in the diagram, S2 in the diagram, ठीक है। फुल स्टॉप, एक लाइन का गैप देके लिखो। when we join both of these points, we will get saving curve, with the help of consumption curve, saving curve with the help of consumption curve, ठीक है, with the help of consumption। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आई। ये वाला क्वेश्चन हो गया जब आपने क्या करा है, डिराइव करा है, क्या सेविंग फंक्शन कर्व डिराइव करा है, किसकी हेल्प से, कंजप्शन की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन को अपोजिट करने का समय, तो चलिए सर अपोजिट करते हैं। लिखे क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, लिखो क्या बनेगा क्वेश्चन, बताओ। डिराइव कंजप्शन फंक्शन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन कर्व, लिखो समझने क्वेश्चन। डिराइव कंजप्शन फंक्शन कर्व with the help of saving function curve, ठीक है।
डिराइव्ड कंजप्शन फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ ठीक है प्लीज आते नहीं, मैं इसमें डायग्राम तक लेके चलूंगा आप लोग को। आप लोग घर से उसकी जो पॉइंट्स मैंने जो लिखवाए ना एक्सप्लेनेशन के, वो पॉइंट्स आप लोग खुद लिख के लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम तक आप लोग को बनाऊंगा। अगेन जल्दबाजी नहीं, बड़े रिलैक्स होके बनाना डायग्राम। पहला कॉलम किसका बनाया भाई? इनकम का। बातें मत करो भाई। अच्छा, सेकंड नंबर पे बनाएंगे आप लोग सेविंग का कॉलम इस बार। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? डिराइव्ड कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग। तो इसका मतलब सेविंग हमारे पास है, लॉजिक ये हुआ इस बात का, ठीक है ना। सेविंग कितनी लिखी थी हमने, वो अमाउंट बताना जरा। -80, -60, -40, -20, 0, प्लस का 21, प्लस का कंजप्शन का कर्व। किसका कर्व? वो वैल्यू कंजप्शन का। खर्चे निकालने, यश फॉर्मूला क्या होगा कंजप्शन का? इनकम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? सेविंग। तो y माइनस एस, y माइनस एस। 0 में से मैं एक बार कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे गलती होने के चांस है बच्चों के। 0 में से -80 जाएगा तो प्लस का 80 बचेगा भाई। कुछ बच्चे पता है यहाँ पे माइनस का 80 लिख के आने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना, वो गलती ना करें। छोटी सी अवेयरनेस है, वो जरूर ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो यहाँ आएगा 80, 160, 240, 320, 400, 480 और 560, ये वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अगेन 2 पॉइंटों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उन्हीं 2 पॉइंटों को। पहला पॉइंट श्रुति, इनकम कितनी? तो ऐसे केस में जितनी नेगेटिव सेविंग्स होगी उतना ही पॉजिटिव क्या होगा? कंजप्शन होगा। जितनी नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट हम लोग कौन सा ले रहे हैं अगेन? जहां ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सेविंग्स क्या है? 0। वंश सेविंग 0 है तो कौन सी 2 चीजें बराबर होंगी? सेविंग्स 0 है वंश, तो कौन सी 2 चीजें बराबर है? इनकम और कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन। तो ध्यान रखना कि जो कंजप्शन है वो किसको हिट करेगा? इनकम को हिट करेगा, वो उसके बराबर होगा। क्योंकि सेविंग्स क्या है? 0 है। मैंने जितना कमा, मेरे पास बचत कुछ नहीं है, 0 है। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? जितना कमाया था सारा का सारा क्या हो गया? खर्च हो गया। साक्षी, जितना कमाया था सारा का सारा क्या हो गया? खर्च हो गया। क्या बात याद रहेगी सबको? इसी टेबल को हम लोग डायग्रामेटिक रूप में लेके आ रहे हैं, ठीक है सर। प्लीज देखो मैं ध्यान से जरा। दो मिनट के लिए पेन रोक लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनकम 0 है, सेविंग का कर्व -80 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? -80 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? प्लस तक जाएगा। तो ये हो गया सेविंग का कर्व। ये इतना हिस्सा किसका हो गया? बोलो। एस बार पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो नेगेटिव। और यहां पे सेविंग्स कितनी है? यहां पर सेविंग्स कितनी है भाई? 0 है। सेविंग्स कितनी है? 0। ये बात सबको समझ आ रही? बिजनेसमैन आ गए। बिल्कुल सिमेट्रिक में इसके एक और डायग्राम बनाया। एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे
कंजप्शन। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पेन मत चलाओ, सिर्फ अभी बोर्ड पर देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पे बनाने के समय में गड़बड़ कर बैठते बच्चे। जैसे ही नीचे वाला ये डायग्राम बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या बना देना, एक एएस। थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, एएस कितने डिग्री एंगल पर, बोलो भाई कितने डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को इंडिकेट करने का समय आ चुका है। दोनों पॉइंट अगर आपके इंडिकेट प्रॉपर्ली हो गए, आपका कंजप्शन कर्व बन जाएगा, ठीक है। सब जने बोर्ड पर देखेंगे, पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन बिल्कुल स्टॉप। पहला पॉइंट, जहां इनकम कितनी है, जीरो। जहां इनकम कितनी है भाई, जीरो। तो जब इनकम जीरो है, उस पॉइंट पे जितनी नेगेटिव सेविंग्स है उतना ही पॉजिटिव क्या है, जितनी नेगेटिव सेविंग्स है उतना ही पॉजिटिव क्या होगा, कंजप्शन। ये तो ये पॉइंट ए नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया, पॉइंट ए। ये एस बार है, इतने हिस्से को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सी बार। ये नेगेटिव था, ये किस में रहेगा, बोलो किसमें रहेगा, पॉजिटिव में। समझ में आया ना पॉइंट। जब इनकम मेरी जितना जितना इनकम जीरो है, जितनी मेरी नेगेटिव सेविंग है, इसका मतलब मैंने खर्चा उतना ही कराया। आप लोगों की इनकम अभी कितनी है, जीरो है ना, सबकी जीरो इनकम जनरली। आप लोगों की गुल्लक में से 80 रुपए निकल गए जो आपने बचा के रखे थे, इसका मतलब क्या हुआ, आपने खर्चा कितना करा है, 80 रुपए करा। जब सेविंग्स में से 80 रुपए कम हो गए, तो इसका मतलब आपने खर्चा कितना करा है, 80 रुपए करा, क्योंकि आपकी और तो कोई कमाई है ही नहीं, और तो कोई कमाई है ही नहीं। मोनी बस एक मिनट। दूसरा पॉइंट, जब सेविंग क्या है, जीरो, सेविंग क्या है, जीरो। अब उधर से बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट इस पे टच करवाएंगे, कौन सी, एएस किसको इंडिकेट कर देगा, वाई को, क्योंकि जब इनकम जीरो है तो जो इनकम है और जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट इसको टच करवाया, इसको नाम दे देते पॉइंट बी। क्या नाम दे देते, पॉइंट बी। जब पॉइंट ए और बी को मिलाएंगे, पॉइंट ए और बी को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, कंजप्शन कर्व आ गया। किसकी हेल्प से, सेविंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से भाई, सेविंग की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव है, और इतने हिस्से में सेविंग्स नेगेटिव। प्लीज अटेंडेंस भी कवर करते चलो और बनाते चलो। प्रियांशु
बच्चों, ठीक है, जो कॉमर्स वाले बिजनेस स्टडीज का ईएडी मंगवाया है, जिसमें इजी, एवरेज और डिफिकल्ट सिर्फ पेपर ही पेपर अवेलेबल है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में क्या है ना, कंसेप्ट होता है, केस स्टडीज में सॉल्व करनी आनी चाहिए। एग्री करते हो? अगर प्लानिंग के फंक्शंस आपको प्लानिंग का प्रोसेस आपको पता लगे, वो प्लानिंग का प्रोसेस सेम रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा कभी, बट अलग अलग केस स्टडीज के अंदर कैसे उसको डिस्कस किया जाएगा उसकी बात है। तो इसके लिए मंगवाया ईएडी, और जो इकोनॉमिक्स के लिए मंगवाया है वो मंगवाया है पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर और कुछ नए क्वेश्चन पेपर, प्लस इसमें चैप्टर वाइज है कि हर एक चैप्टर में से किन किन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये टुगेदर और अरिहंत दो ही मार्केट में बहुत बेहतरीन अवेलेबल है। मैंने टुगेदर को चूज करा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप लोगों को अरिहंत चूज करने तो आप वो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मंगवाइए जरूर अपने लिए कि चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चंस नए बन सकते हैं। मैं यहाँ पे जितना डिटेल डिस्कशन होता है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जरूर करवाऊंगा, बट स्टिल जब आप खुद घर पर बैठ के पढ़ोगे ना, आप विश्वास मानो आप लोग को इजी हो जाएगा चीजों को कवर अप करना। अदरवाइज मैंने ऑडियो में रिकॉर्ड करके दिया था परसों गुस्से में कि तुम्हारे को दिक्कत आने वाली है, जो छुट्टी मार रहे हैं ना लगातार, ये गारंटीड बोल रहा हूँ सर, आपको पेपर देख के एहसास हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स में हमें मेहनत करनी चाहिए थी। ये डन? कॉपी रुक जाओ, कॉपी बंद ना करोगी, 5-10 मिनट अपने पड़ा प्लीज। ये बनानी डायग्राम, इसकी जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन की, वो होमवर्क है, ठीक है जी। मैं एक बार फिर भी डिफाइन कर देता हूं, सुन लो भाई प्लीज, सुन लो। पहला पॉइंट क्या बनेगा? व्हेन इनकम इज 0, ऑटोनोमस सेविंग इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस सेविंग्स किसमें होगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन किसमें होगा? शोन बाय पॉइंट ए इन द डायग्राम। आदित्य, शोन बाय पॉइंट ए इन द डायग्राम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा भाई? व्हेन सेविंग इज, बोलो, इनकम वुड बी इक्वल्स टू which is shown by point B in the diagram। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दो लाइनों का गैप देखकर क्या लिखा? When we join both of these points A and B, we will get consumption curve with the help of saving। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास हेडिंग है बातें में हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, किसको मीनिंग पता है? कुछ आइडिया किसी को? चैतन्य, पूर्ण रोजगार, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होगा? हाँ जी, सॉरी दोबारा बोलो। जहां पे और आदमी नहीं रख सकते काम के लिए, ओके। और किसी को कोई आइडिया डेफिनेशन का? मिस्टी, साक्षी, कोई आइडिया नहीं? रिया, अभी लिखवाया नहीं है कहीं पर भी, तो नोट्स में तो ढूंढो मत। अभी लिखवाया नहीं है तो नोट्स में तो ढूंढो मत भैया। जब एडीएस के इक्वल होता है, टेक्निकल डेफिनेशन निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। वो एम्प्लॉयड हुआ, वो क्या हुआ? एम्प्लॉयड। अब प्लीज एक ड्राफ्ट बना, हाँ प्लीज बोलो। जॉब परमानेंट लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गया ना। इंडिया वाले हम लोग सर, हमारा को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, हमारा को कुछ और नहीं चाहिए। चलिए एक एग्जांपल बना रहा हूँ जिसमें अगली क्लास के कई सारे मीनिंग्स कवर हो जाएंगे, तो ड्राफ्ट जरा देखिएगा। मान के चलिए भाई प्लीज, दो आखिरी के 5-10 मिनट शाम के
चलो 1 लाख है, ठीक है, किसी भी उसमें। और ये कौन सी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं? वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग एज कौन सी होती है? 14 साल से अबव या 14 साल से बिलो या 18 साल से अबव? कंफ्यूज। 14 साल से नीचे तो क्या आ जाता है? चाइल्ड लेबर। सुने ना? अब जो 18 साल वाला कंसेप्ट है ना दिमाग में, वो माइनर मेजर है। क्या है? वोटिंग राइट, मैरिज, ये सब चीजों के लिए, ठीक है ना। वर्किंग एज अलाउ करती है सरकार 15 साल के बाद, मतलब 15 साल से कर सकते हैं। 14 साल तक की एज के बंदे को क्या बोल दिया जाता है? चाइल्ड लेबर। तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग पॉपुलेशन अभी कितनी है मेरे पास? बोलो भाई 1 लाख। अब इन 1 लाख में से ना, प्लीज बातें नहीं, देखो जरा, 90,000 है जो विलिंग टू वर्क है। क्या है? विलिंग टू वर्क। और 10,000 के चाचा विधायक है। 10,000 वो है जिनके चाचा विधायक है, नॉट विलिंग टू वर्क। या कहते हैं ना भाई मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, काम करने की हमें जरूरत है, हमारे कुश्ते बैठ के खाएंगे। या हमारे चाचा के, हमारे चाचा विधायक है, हमसे पंगा ना लो भैया, ठीक है। तो नॉट विलिंग टू वर्क है। अभी 90,000 में आप लोग भी उस 12th के बाद, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारी इंसर्ट करते रहने चाहिए हमारे को। 90,000 विलिंग टू वर्क है। इनमें से काम मिल गया मान लो कितने लोगों को? 60,000। 60,000 लोगों को जॉब मिल गई। इनको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयड। 30,000 लोग अपना रिज्यूम लिए घूम रहे हैं हर जगह। सर कॉमर्स वाले भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, नॉट गेटिंग जॉब। क्यों? क्योंकि अगर सर इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में हमारे देश के बच्चों को अगर बिठा दिया जाए ना 10 मिनट के लिए, तो सर 5 मिनट इंग्लिश बोलने के लिए बोलते सर हाथ पर कांपने लग जाएंगे। 12th पास हो, बीएससी हो, एमएससी हो, अगर 10 मिनट तक अपने आप के बारे में बोलिए सर नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और कुछ अगर बेसिक बातें पूछ ली तो सर हमारी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी तुम सबको पता है ना। हमारी जनरल नॉलेज का क्या लेवल हो रखा है आजकल? क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो माइंड की शार्पनेस है ना वो मोबाइल ने खत्म कर दी है। पिछले 1 घंटे में ना किसी का स्नैपशॉट इतनी बार बच चुका है ना, समझ ही नहीं आ रहा कि भैया पता नहीं उसको तंग कौन कर रहा है। किसी का बज रहा है ना स्नैपशॉट बार बार, टिप टिप। ये मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है सर। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कहने का यही है कि 30,000 लोग जो जॉब नहीं मिल पा रही है उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर स्किल्स पे काम नहीं करा। एक चैप्टर सिखाया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें बार बार एक बात समझाई थी, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। नॉट गेटिंग जॉब, तो ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। ये क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब अगर 90,000 लोग जो विलिंग टू वर्क है, इन सबको काम मिल जाता, प्लीज भाई लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखो, 90,000 लोग जो क्या है? विलिंग टू वर्क है। अगर इन सबको क्या मिल जाता? जॉब मिल जाती, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती? फुल एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयड एक ऐसी सिचुएशन हो गई when all those people are getting job who are willing to work, willing to work, लेकिन मिला कितनों को? तो वो क्या कहलाएंगे? 30,000 अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं या अभी नहीं मिल पा रही उनको जॉब, तो क्या है? अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आज के धारावाहिक को यहीं पे समाप्त करते, ठीक है। अगले धारावाहिक में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। स्टॉपर लगा दीजिएगा। बाय बच्चों, ऑनलाइन वाला बाय।